आप अपने हार्ट की एज को 20 साल तक रिवर्स कर सकते हैं बगैर कोई मेडिसिन खाए, बगैर कोई सप्लीमेंट खाए, बगैर 1 रुपया खर्च किए। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि यूएसए के एक बड़े ही मशहूर व मारूफ कार्डियोलॉजिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर बेंजामिन लिवाइन कह रहे हैं। और उन्होंने इस चीज़ को प्रूव किया एक रिसर्च पेपर के थ्रू। उन्होंने एक रिसर्च कंडक्ट की जो कि 2 साल तक चलती रही, और 2 साल बाद जब उन्होंने कुछ रिजल्ट्स उसमें से पब्लिश किए, तो लोग हैरान परेशान हो गए। वो रिसर्च आग की तरह पूरी दुनिया में फैल गई, मीडिया में भी चर्चा उसकी होने लगी। और जब मैंने भी उस रिसर्च को रीड किया, तो मेरे भी पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई कि कैसे आप बगैर कोई मल्टीविटामिन खाए, बगैर कोई सप्लीमेंट खाए, बगैर कोई दवाई खाए, बगैर 1 रुपया खर्च किए, अपने हार्ट की एज को 20 ईयर्स तक रिवर्स कर सकते हैं। यानी कि एक शख्स, एक व्यक्ति जिसकी उम्र 50 साल है, अगर वो डॉक्टर बेंजामिन लिवाइन का प्रोटोकॉल फ़ॉलो करेगा, तो उसके हार्ट की एज 50 साल की नहीं रहेगी 2 साल बाद, बल्कि वो 30 साल की हो जाएगी। यानी उसको दोबारा से एक जवान हार्ट उसको मिलेगा। इसे कहते हैं रिजुविनेशन ऑफ द हार्ट, यानी हार्ट की एज को रिवर्स करना और दोबारा से उसको जो है वो रिजुविनेट करना। मेरे साथ रहिएगा। मेरा नाम उस्मान अरशद है। इस चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि दिए से दिया जलता रहे। पाकिस्तान में हार्ट के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो मैंने इस पे एक रिसर्च स्टार्ट की। मैंने सोचा कि आखिर वो क्या ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से हार्ट की एज को दोबारा से रिवर्स किया जा सकता है। तो कुछ चीज़ें मेरे सामने आई। उसी दौरान डॉक्टर बेंजामिन लिवाइन की भी मेरे सामने रिसर्च आई, तो मैंने सोचा कि उनकी रिसर्च मैं आपके सामने जो है वो रखूँगा। याद रहे, ये कोई लैला मजनू की कहानियाँ नहीं होंगी, बल्कि ये ऑथेंटिक रिसर्च है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, तो आपने इसको गौर से सुनना है। एजिंग, रिवर्स एजिंग, एंटी एजिंग की तरफ जाने से पहले हम लोग ये देखेंगे कि हार्ट की एजिंग के अंदर 2 सबसे बड़े प्रॉब्लम्स क्या होते हैं। पहला सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि जब इंसान का हार्ट एज करता है, जब इंसान बुढ़ापे की तरफ जाता है, तो उसका दिल जो है वो सख्त हो जाता है। उसके हार्ट के अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जो लचक होती है, वो कम होना स्टार्ट हो जाती है। अब जो दिल है उसके लिए फ्लेक्सिबल होना बहुत ज़रूरी है। अगर दिल फ्लेक्सिबल नहीं होगा, तो वो फिर कैसे जो है वो हार्ट खून को पंप करेगा। नंबर 2 जो प्रॉब्लम सबसे बड़ा होता है वो ये होता है कि हार्ट का जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, उसकी दीवारों का साइज़ जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, उसकी दीवारें मोटी होना स्टार्ट हो जाती हैं। इस बात को आसानी से समझने के लिए आप यूँ समझ सकते हैं कि आपके पास एक रूम है, आपने उसकी दीवारों को मोटा करना स्टार्ट कर दिया। इवेंचुअली क्या होगा कि उसके अंदर जो बैठने की जगह होगी वो कम होना स्टार्ट हो जाएगी। एग्जैक्टली यही काम आपके साथ होता है जब आप बूढ़े होते हैं, कि आपका लेफ्ट वेंट्रिकल की जो वॉल्स की थिकनेस है वो बढ़ना शुरू हो जाती है, तो बीच में जो खून आता है वो कम आता है। और हम ये कहते हैं कि ब्लड वॉल्यूम पर स्ट्रोक जो है वो कम हो गया है। यानी कि इससे क्या होता है कि आपकी सर्कुलेशन बहुत बुरी तरह से मुतासर होती है। अब इन दोनों प्रॉब्लम को डॉक्टर बेंजामिन लिवाइन की रिसर्च को फॉलो करके, उनके प्रोटोकॉल को फॉलो करके आप रिवर्स कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। डॉक्टर बेंजामिन लिवाइन ने 53 लोग लिए, और उनकी जो एज थी वो 45 से 64 के बीच में थी। उन 53 लोगों को उन्होंने 2 हिस्सों में डिवाइड किया, 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया, ग्रुप ए और ग्रुप बी। एक जो है वो ग्रुप के अंदर तकरीबन 26 लोग थे जो कि ए ग्रुप में थे, और ग्रुप बी के अंदर 27 लोग थे। जो ग्रुप ए था उनकी और ग्रुप बी के जो लोग थे उनकी उन्होंने हार्ट के डिफरेंट पैरामीटर्स जो हैं वो अपने पास नोट कर लिए। इको करके, ईसीजी करके, हार्ट के डिफरेंट टेस्ट करके, अल्ट्रासाउंड करके उन्होंने तमाम के तमाम हार्ट को और उसके पैरामीटर्स को नोट कर लिया। फिर 2 साल तक उन्होंने इन लोगों को एक ख़ास प्रोटोकॉल जो है वो फ़ॉलो करवाया। जो ग्रुप ए था उन्होंने डॉक्टर बेंजामिन लिवाइन का प्रोटोकॉल को फ़ॉलो किया, और जो ग्रुप बी था उनको रेफ़रेंस पॉइंट के तौर पे इस्तेमाल किया गया, और उनको कोई ख़ास एक्सरसाइज़ नहीं करवाई, बल्कि उनको ये कहा गया कि आप रोज़मर्रा में जो हल्की-फुल्की वॉक करते हैं, योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, वो आपने करनी है। तो अब आते हैं कि वो प्रोटोकॉल कौन-सा था जिसको उन्होंने ग्रुप ए को फ़ॉलो करवाया। इस पॉइंट को आपने बड़ी गौर से सुनना है, ये कोई कहानियाँ नहीं है, ठीक है? ये एक ऑथेंटिक रिसर्च है जो आपकी लाइफ़ चेंज कर सकती है। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि आपने हफ़्ते में 5 दिन जो है वो हाइली एक्टिव रहना है, और हाइली एक्टिव रहने में उन्होंने क्या कहा कि जो हफ़्ते का पहला दिन होगा, यानी कि जो मंडे का दिन होगा, उस दिन आपने हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग करनी है। और इसको मैं आपको आसान अल्फाज़ में समझाऊँ तो यूँ होगा कि 4 मिनट तक आपने एक ऐसी एक्सरसाइज़ करनी है जो आपके दिल की धड़कन को 95% तक तेज़ कर दे। यानी कि अगर आपकी हार्ट बीट जो है वो मैक्सिमम एग्ज़ाम्पल के तौर पे 100 बीट पर मिनट तक जा सकती है, तो आपने ऐसी एक्सरसाइज़ करनी है जो कि आमतौर पे जॉगिंग या साइक्लिंग होती है या रनिंग होती है, कि आपके हार्ट बीट जो है वो 95 बीट्स पर मिनट पे धड़कना शुरू हो जाए। ये काम आपने 4 मिनट तक करना है, और उसके बाद आपने 4 मिनट तक अपने हार्ट को, अपनी बॉडी को रेस्ट देनी है। इसे कहते हैं रिकवरी टाइम। तो ये 4 इंटू 4 के इंटरवल में ये चीज़ चलेगी, यानी 4 मिनट तक आप ऐसी एक्सरसाइज करेंगे जिसकी वजह से आपकी हार्ट बीट जो है वो 95 तक जाएगी। उसके बाद 4 मिनट तक आप अपनी बॉडी को रेस्ट देंगे, रिकवरी टाइम होगा, और आप इस चीज़ को 4 बार ही रिपीट करेंगे। यानी कि आपने क्या किया कि आपने 4 इंटू 4 8 मिनट्स हो गए, और 8 इंटू 4 यानी 32 मिनट्स तक आपने इस प्रोसेस को जारी रखना है। ये आपका हो गया मंडे का दिन। उसके बाद आता है ट्यूसडे और वेडनेसडे का दिन। उसमें आपने क्या करना है कि 30 मिनट तक आपने ब्रिस्क वॉकिंग करनी है, बाइकिंग करनी है या टेनिस खेलना है।
ये बेसिकली ऐसी एक्टिविटी होगी जिसमें आपका हार्ट रेट जो है वो थोड़ा सा एलिवेट होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं होगा, यानी कि इंटेंसिटी उसकी जो है वो मॉडरेट सी होगी। उसके बाद जो है वो चौथा और पाँचवाँ जो दिन होगा, उसके अंदर आपने क्या करना है कि आपने मॉडरेट इंटेंसिटी की कोई भी एक्सरसाइज करनी है जो कि 60 मिनट से 90 मिनट का उसका दौरानिया हो। यानी कि यहाँ पे क्या किया गया कि उसकी जो एक्सरसाइज की शिद्दत थी उसको घटा दिया गया, लेकिन दौरानिया को बढ़ा दिया गया। उसके बाद क्या हुआ कि 60 मिनट के लिए अच्छा, उनको फिर उसके बाद क्या किया गया कि 1 या 2 इस तरह के सेशन भी रखे गए, जिसके अंदर उनको ये कहा गया कि आपने जो है वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग क्या होता है कि आपने जिम में जाके हल्की-फुल्की बॉडी बिल्डिंग करनी है। यानी कि आपने अपने बाइसेप, ट्राइसेप, चेस्ट, विंग्स, लोअर बॉडी, अपर बॉडी जो मसल्स हैं उनको आपने ट्रेन करना है। ये काम हफ्ते में 2 दिन होगा और 1 दिन आई थिंक इसका आपका जो है वो आपका रेस्ट का हो जाएगा। तो इस प्रोटोकॉल को उन्होंने 2 साल तक अपने जो पेशेंट्स थे उनको फॉलो कराया जो ग्रुप ए के थे। उसके बाद जो रिज़ल्ट्स थे वो क्या सामने आए? वो रिज़ल्ट्स इस हद तक एस्टोनिशिंग और हैरानकुन थे कि उसके अंदर उन्होंने ये कहा कि जिन लोगों ने हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग की है, उन लोगों के हार्ट की एज जो थी वो रिवर्स हो गई थी, उनके हार्ट के अंदर दोबारा से फ्लेक्सिबिलिटी आ गई थी। उनके सबसे ज़्यादा जो हैरानकुन चीज़ थी, जिसकी वजह से लोगों के पैरों के नीचे से ज़मीन निकली थी, वो ये थी कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल था, यानी कि जो हार्ट की जो मोटाई थी उसके लेफ्ट वेंट्रिकल की, वो कम हो गई, वो पतला हो गया। इस चीज़ को जान के हम लोग बड़े हैरान हुए कि कैसे आप इस चीज़ को फ़ॉलो करके अपने हार्ट को इवन दो कि दोबारा से बिल्ड कर सकते हैं, दोबारा से रिजुविनेट कर सकते हैं। यानी कि हार्ट की एज किस किस्म की रिवर्स होगी। उसके बाद क्या हुआ कि उनकी जो ऑक्सीजन की अपटेक थी, यानी कि उनकी ऑक्सीजन की जो यूटिलाइज़ेशन थी, वो 18% तक इंक्रीज़ कर गई। यानी 3 काम हुए। पहला काम ये हुआ कि उनकी हार्ट की एज रिवर्स हुई, जिसकी वजह से उनका हार्ट जो है उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आ गई, उनके हार्ट के अंदर लचक आ गई। उसके बाद दूसरा काम ये हुआ कि उनका जो हार्ट था उसका लेफ्ट वेंट्रिकल की जो मोटाई थी वो पतली हो गई, और तीसरा काम ये हुआ कि उनकी ऑक्सीजन की जो उसकी अपटेक थी वो तकरीबन 18% तक इंक्रीज़ होगी, कि उनका जो ब्लड प्रेशर होता है वो थोड़ा-सा डाउन आ जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि उनकी जो आर्टरीज़ हैं, उनकी जो पूरी जिस्म के अंदर जो रगें हैं, जो नसें हैं, वो भी फ्लेक्सिबल होगी, जिसकी वजह से उनका ब्लड प्रेशर भी थोड़ा-सा लो हो गया। उसके बाद एक और जो रिसर्च है वो मैं आपके साथ शेयर करने के लिए जा रहा हूँ। ये एक और बहुत बड़ा सबूत है कि कैसे आप अपनी लाइफ को एक्सटेंड कर सकते हैं साइकिलिंग करके। टूर डी फ्रांस एक ऐसा इवेंट है जो कि पूरी दुनिया में होता है, और उसमें क्या होता है कि बहुत सारे जो है पार्टिसिपेंट्स आते हैं और वो पूरे पूरे फ्रांस का एक टूर करते हैं। खैर उनके अंदर एक कॉम्पिटिटिव मुकाबला होता है और जो उनमें से जीतता है, ठीक है, उसको फिर इनाम दिया जाता है। तो एक बार ये हुआ कि उनके ऊपर रिसर्च कंडक्ट हुई 1930 से लेकर, जब से मतलब जो है टूर डी फ्रांस स्टार्ट हुई थी, या उसका जो डाटा अवेलेबल था, यानी कब वो लोग जिन लोगों ने उसके अंदर पार्टिसिपेट किया उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या थी, उनकी डेट ऑफ जो है वो डेथ क्या थी। तो उन्होंने इस रिसर्च को कंडक्ट करने के बाद ये कंक्लूड किया कि जिन लोगों ने टूर डी फ्रांस में हिस्सा लिया था, उनकी एवरेज एज जो फ्रांस के लोग थे उनसे 17% ज़्यादा होगी। यानी उन्होंने ज़्यादा ज़िंदगी गुजारी 17%। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक्सरसाइज की कितनी इंपॉर्टेंस है। टूर डी फ्रांस डेफिनिटली काफ़ी इंटेंस एक्सरसाइज है। काफ़ी एक मुश्किल मुकाबला है जो कि कई दिनों पर मुहित होता है, और आई थिंक ये 2000 से 2500 3000 के आसपास किलोमीटर ये फासला तय करते हैं उन मखसूस दिनों के अंदर। तो आप ये देख सकते हैं कि साइकिलिंग करके भी आप अपनी अपनी लाइफ के अंदर 17% ईयर्स आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक्सरसाइज जिसे हम इंतहाई फ़जूल चीज़ समझते हैं, जिसे हम लोग गैर ज़रूरी चीज़ समझते हैं, वेस्टेज ऑफ टाइम समझते हैं, बातें मैं क्यों कर रहा हूँ ये मैं आगे जाके इसको एक्सप्लेन करूँगा। वो कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हमारे एक अंकल थे जिनको एक बार हार्ट अटैक हो चुका था। एक बार मैं जा रहा था एक्सरसाइज के लिए, वॉक के लिए, तो मैंने उन्हें कहा कि आप भी मेरे साथ आ जाएँ। उन्होंने कहा बेटा ये वो काम करते हैं जिनके पास फ़ज़ूल टाइम होता है। तो इस वक़्त मैं दुकान पे हूँ, मैं काम कर रहा हूँ। तो हमारे यहाँ एक जनरल परसेप्शन ये है कि टीवी के सामने बैठ के मूवी देख लेना ज़्यादा ज़रूरी है और फ़ायदेमंद है एज़ कम्पेयर टू एक्सरसाइज करने के। सोफ़े पे बैठ के गपशप कर लेना और मोबाइल पे गाने सुन लेना वो ठीक है एज़ कम्पेयर टू एक्सरसाइज करने के। लेकिन जैसे-जैसे रिसर्चेज़ सामने आती जा रही हैं, हमें ये पता चलता जा रहा है कि इंसान की जो बॉडी है वो एक्सरसाइज की वजह से ही रिजुविनेट होती है, वो दोबारा से जवान होती है, हरकत में बरकत है। और हमारे एक दर्शक हैं जो कि कराची से हैं, वो ये कह रहे हैं कि कराची के हालात कुछ इस तरह से हैं कि बहुत ज़्यादा ट्रैफ़िक होती है, बहुत ज़्यादा जो है वो दुकानदारों ने ठेले लगाए होते हैं, बंदा वॉक भी नहीं कर सकता और रोड पे ट्रैफ़िक होती है, तो कैसे एक्सरसाइज की जाए? तो मैं बताता चलूँ कि इसका एक छोटा-सा हैक, एक छोटी-सी ट्रिक है जिसको आप फ़ॉलो करके आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। वो क्या है? इस चीज़ को समझने से पहले हम लोग पहले ये देखेंगे कि क्या हम लोग लाख रुपए का मोबाइल ले सकते हैं? क्या हम लोग 1,20,30 हज़ार की एलसीडी ले सकते हैं? क्या हम लोग आईफ़ोन 14, 15 ले सकते हैं? तो हम लोग घर में एक्सरसाइज के लिए एक पेयर ऑफ डंबल्स क्यों नहीं ले सकते?
जो कि सिर्फ़ और सिर्फ 6,000 रुपये का आता है। यानी कि हम लोग एंटरटेनमेंट के लिए तो 2-3 लाख रुपया लगाने को तैयार हैं, लेकिन हम लोग एक्सरसाइज़ के लिए क्या हम लोग 6,000 भी नहीं लगा सकते। आपको एक्सरसाइज़ करने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ 6 फुट बाय 6 फुट का रूम चाहिए या 6 फुट बाय 8 फुट का रूम चाहिए। उसके अंदर आपके पास एक पेयर ऑफ डंबल्स होने चाहिए और ये वो डंबल्स होंगे जिसको आप उठा सकते हैं। तो उससे आप एक्सरसाइज़ कर सकते हैं। तो मैंने ज़ाती तौर पे अपने लिए भी ना जो डंबल्स लिए हुए हैं, क्योंकि हमारे घर से जिम थोड़ा दूर है, तो उसमें मैं एक्सरसाइज़ कर लेता हूँ। उसके बाद क्या होता है कि आपने अगर जो है वो डंड बैठ के निकालनी है और पुशअप्स निकालने हैं, तो उसके लिए तो आपको इसकी भी ज़रूरत नहीं है। तो आप आराम से 6,000 रुपये में अपने घर में बैठे-बैठे आराम से एक्सरसाइज़ कर सकते हैं। और अगर आप थोड़ा-सा एक्स्ट्रा करना चाहते हैं, तो आप एक ट्रेडमिल ले सकते हैं, एक्सरसाइज़ बाइक ले सकते हैं, जिसकी मदद से आप आराम से बैठ के अपने घर के अंदर बगैर कहीं बाहर निकले, जिम जाए, आप एक्सरसाइज़ कर सकते हैं। व्हेन देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। अगर आप चाहेंगे तो आप कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। मैंने तो ऐसे रास्ता निकाला है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफ़िज़।